वैसे तो देश दुनिया के इतिहास में हर दिन हजारों छोटी बड़ी घटनाएं जुड़ती रहती हैं, मगर आज 26 अप्रैल का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। नमस्कार, प्रदेश तक की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत मृत्युपाली आपका इस अनोखे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 26 अप्रैल के दिन ऐसा क्या हुआ जो ये दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। हमारा देश भारत कई तरह से दुनिया के अन्य देशों में अपनी अलग पहचान रखता है। खास तौर पर शिक्षा और संस्कृत के क्षेत्र में प्राचीन समय से ही भारत की भूमि पर कई ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लिया जिनका ज्ञान और अच्छे कार्य न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से एक हैं आधुनिक समय का सबसे महान और चमत्कारिक गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम, जिनकी गिनती दुनिया के महान गणितज्ञों में की जाती है। क्योंकि उन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी उन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। इनकी बनाई प्रमेय आज भी गणितज्ञों के लिए बड़ी पहेली बने हुए हैं। अपनी प्रतिभा और लगन से उन्होंने गणित के क्षेत्र में कई अद्भुत खोज की। हाल ही में उनके सूत्रों का उपयोग क्रिस्टलोग्राफी में किया गया है। आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 26 अप्रैल है और आज ही के दिन अनंत की खोज करने वाले महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की 102वीं पुण्यतिथि। आइए जानते हैं भारत के महान गणितज्ञ के जीवन के कुछ किस्से, उनकी शिक्षा और उपलब्धियां। रामानुजम ऐसे भारतीय महान गणितज्ञ थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन काल के दौरान विश्व में भारत का परचम लहराया था। बचपन से ही उन्हें संख्याएं बेहद आकर्षित करती थी। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही त्रिकोणमिति में महारत हासिल की थी और खुद से बिना किसी की सहायता के कई प्रमेय यानी थ्योरम्स को भी विकसित किया था। पढ़ाई में वे केवल गणित विषय से ही सहज ही नहीं बल्कि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। लेकिन उन्होंने केवल 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें जानने वालों का कहना है कि अगर वे कुछ और साल जिंदा रह पाते तो शायद यह दुनिया ही बहुत कुछ बदल जाती। गणित के जादूगर कहे जाने वाले श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर साल 1887 में तमिलनाडु के इरोड गांव में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। रामानुजम का बचपन अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं था। उन्हें बचपन में ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कई प्रतिभाओं के धनी रामानुजम 3 साल की उम्र तक बोल नहीं पाए थे, जिसे लेकर उनके माता पिता बेहद चिंतित रहते थे। महान गणितज्ञ की पढ़ाई तमिल भाषा से हुई थी। हालांकि शुरू में गणित को छोड़कर किसी अन्य विषय की पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। गणित को छोड़ बाकी विषयों में कमजोर थे, लेकिन आगे जाकर प्राइमरी परीक्षा में उन्होंने पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। रामानुजम को बचपन से ही प्रश्न पूछने का शौक था और वे कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते थे कि शिक्षकों के दिमाग चकरा जाते थे। दरअसल किसी सवाल को जानने की उनमें जिज्ञासा बहुत थी और इसी तरह धीरे धीरे वह गणित विषय में महारत हासिल करते चले गए। 7वीं कक्षा में पढ़ाई करने के दौरान ही उन्होंने बीए के छात्र को गणित भी पढ़ाई। रामानुजम गणित में इतना अधिक पढ़ाई करते थे कि अन्य विषयों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाते थे। इसका नतीजा एक बार ऐसा हुआ कि 11वीं की परीक्षा में गणित में तो टॉप कर लिया, जबकि अन्य विषयों में फेल हो गए, जिस कारण उनकी स्कॉलरशिप छिन गई थी और उन्होंने आत्महत्या तक प्रयास कर डाला। किसी तरह से स्कूल से पास किया, मगर पढ़ाई से नाता टूटने के बाद रामानुजम के जीवन के कुछ साल बहुत संघर्ष में गुजरे। उसके बाद वे क्लर्क की नौकरी करने लगे, लेकिन उनका गणित से लगाव नहीं छूटा। क्लर्क की नौकरी के साथ गणित के अध्ययन के साथ ही वे एच.एस. हार्डी को पत्र भी लिखा करते थे, जिसमें अपने सूत्र लिखकर उन्हें भेजा करते थे। हार्डी को लिखे पत्रों ने उनकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का मौका दिया। पहले तो हार्डी रामानुजम को मामूली लड़का समझकर इन खतों को नजरअंदाज करते थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ गया कि यह किसी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति का काम। इसी के चलते उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में
त्रिकोणमिति को हल कर दिया था, इसे हल करने में बड़े से बड़े विद्वान भी असफल हो जाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में जीएस कार द्वारा कृत ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की 5000 से अधिक प्रमेय को प्रमाणित और सिद्ध करके दिखाया था। इसके बाद साल 1911 में रामानुजम का प्रथम शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। बीमारी के चलते 33 साल की उम्र में 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने कुंभकोणम में अपनी अंतिम सांस ली। श्रीनिवास रामानुजम की जीवनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी 1991 में प्रकाशित हुई थी। इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ।